मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हमारे दांत अगर खराब होते हैं तो हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आता होना स्टार्ट हो गया, फिर मुझे ट्रीटमेंट कराना भी यही कारण रहता है कि यदि अपने 5 साल में दांत निकलते हैं तो ये सामने के दांत तो हमारे बच्चों के टूट के फिर से आ जाते हैं, जो पीछे के दांत रहते हैं दाढ़ जिनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आप लोग चॉकलेट खा सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्ति जी फन चैनल में। और आज हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास में, क्योंकि जो दिवाली की सफाई में इन्होंने मेरा दांत तोड़ दिया। इट्स जोकिंग, दांत निकल गया था, वो हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास फिर से फिट करवाने। और हो सके तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन डेंटिस्ट से पूछ के अपने व्लॉग में ऐड करूंगी। और अभी बहुत 8 दिन से यानी दिवाली के बाद से हम बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि हमारी बिटिया की जो है वो तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसको निमोनिया हो गया था। तो दोस्तों ये हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास में। कहीं भी जाना होता है तो हम पैदल ही जाते हैं। और ये रहा हमारा प्लेग्राउंड, यहाँ पर जोरों शोरों से रात में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो हम लोग आ गए डेंटिस्ट के यहाँ पे। अभी जाती हूँ मेरा दांत फिट करने और बताती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हमारा दांत लग गया है और मैंने डॉक्टर से बात की है कि वो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। और लेकिन पहले कोई और क्लाइंट आ गया है, उनके चेकअप हो रहा है अभी, फिर हम पूछेंगे डॉक्टर से सवाल। हेलो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर साहब है और इनसे अब मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ जाए। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हमारे दांत अगर खराब होते हैं तो हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। क्या रहता है कि कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, और यदि वुमेन्स को वो प्रॉब्लम है और अपन बेबी को कंसीव कर रहे हैं तो उसको पहले डेंटिस्ट के पास एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कंसीविंग कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं कि यदि बच्चा अपन कंसीव कर लिया है तो वो अपन डेंटल ट्रीटमेंट फॉलो अप नहीं कर सकते, है ना। तो इस वजह से कभी भी जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं तो एक बार जरूर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। यदि ऐसे कुछ अपने सिम्टम लग रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो अपन ऑपरेट कर सकते हो। आफ्टर कंसीविंग कुछ डेंटल प्रोसीजर अपन ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगी कि आप जो है अपने सारे चेकअप करवाए, क्योंकि सिर्फ न कि दांत का, हमें पूरी बॉडी को ही पूरी तरीके से फिट कर लेना चाहिए, हमें कंसीव अगर हम प्लान कर रहे हैं तो। डॉक्टर साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब पोस्ट प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में मैंने देखा 2-4 लेडीजों को, और एक मेरी फ्रेंड भी है जो भी ब्लॉग बनाती है, और मेरे खुद के भी जो है डिलीवरी के बाद दांतों में पहले दर्द नहीं था और बाद में दर्द होना स्टार्ट हो गया, फिर मुझे ट्रीटमेंट कराना था। यही कारण रहता है कि यदि अपने डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से पहले कुछ डेंटल प्रॉब्लम है तो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि कुछ अपने बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। तो वो हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण जो इन्फेक्शन रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, वीकनेस भी रहता है। तो ये सब प्रोसीजर क्या रहता है, फिर पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद अपन सामने आ जाता है। फिर हमें बाद में तो करवाना ही पड़ता है, इसलिए अच्छा है कि हम पहले ही करवा लें। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके 6 साल 5 साल में दांत निकलते हैं, तो ये सामने के दांत तो हमारे बच्चों के टूट के फिर से आ जाते हैं, जो पीछे के दांत रहते हैं दाढ़ जिनको बोलते हैं, क्या वो भी वापस आ जाते हैं? बिल्कुल, दाढ़ भी वापस आती है। क्या रहते हैं, बच्चों के 20 दांत रहते हैं। 20 दांत रहते हैं, जो सामने के जो दांत रहते हैं वो इनकी 6 साल की उम्र में टूटना स्टार्ट होते हैं। 6 साल की उम्र में ऊपर के तो नीचे के टूटेंगे, सामने के, इनको अपन इंसाइजर्स बोलते हैं। बाकी की जो पीछे की जो अपनी दाढ़ें रहती है जिनको अपन मोलस बोलते हैं, प्रीमोलस बच्चों में नहीं होते, तो वो क्या 8 साल से उनकी सेडिंग स्टार्ट होती है। 8 साल से 12 साल की उम्र में वो टूटते हैं। तो जो पीछे के बच्चों के दांत है वो 8 से 12 के इसमें टूट के फिर से आ जाते हैं। और जो बच्चे बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं या बिना चॉकलेट खाए उनके पीछे के दांत जो है खराब हो जाते हैं। मैडम ऐसा कुछ साइंटिफिकली है नहीं कि चॉकलेट खाने से या मीठा खाने से दांतों में कीड़े लगते हैं। एक्चुअली यदि कोई भी बच्चा हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है, प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, सुबह शाम अपन बच्चों को ब्रश करा रहे हैं, तो कभी कोई भी चीज खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक्चुअली क्या रहता है कि कुछ भी अपन दांतों में फंसा रह गया तो वो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ, तो वो अपन प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आप लोग चॉकलेट खा सकते हो, लेकिन उसके बाद ब्रश जरूर करना। दोनों टाइम ब्रश करना, सुबह शाम ब्रशिंग करना,
और कोई दिक्कत और जो बेसिक हमें ये रखना चाहिए कि हमारे दांत कभी खराब ना हो, बड़ों बच्चे और दोनों क्या के लिए। रहता है, बच्चे हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, पेरेंट्स को भी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि इनिशियल में आपके बच्चों के आपको लग रहा है कि कहीं हल्का सा पिट है या कीड़ा लग रहा है, तो इमीडिएटली अपने जो भी नजदीक में जो भी डेंटिस्ट हो उनको बिल्कुल आप दिखाएं, ताकि इनिशियल में कुछ ट्रीटमेंट जो इनिशियल में हो सकते हैं, और यदि अपन उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। एक और क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि दांत निकालवाने की जरूरत कब पड़ जाती है हमें? दाढ़ मैडम क्या है कि यदि प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि बच्चों के 6 साल से सेटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अपन ये नॉलेज होना चाहिए या ये ध्यान में रखना चाहिए कि यार 6 साल में दांत टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। यदि बच्चों के दांत 6 साल में नहीं टूट रहे हैं तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं टूट रहे हैं तो जो उनके पक्के वाले दांत आ जाएंगे वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। 2 दांत जिनको बोलते हैं देवड़े दांत बोलते हैं, जी, वो पीछे से आने लग जाते थे। बिल्कुल। तो क्या रहता है, यदि सेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, किसी बच्चों में क्या जेनेटिकल प्रॉब्लम रहती है या हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है या कमजोरी की वजह से ये सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यदि सेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएं, तो डेंटिस्ट उन दांतों को निकालेंगे। यानी 5 से 6 साल में आपके बच्चों के दांत गिरना जरूरी है, हाँ, ताकि दूसरे दांत आ सके। और जो बड़े एज वाले रहते हैं जिनकी दाढ़ निकलवानी पड़ती है, उनका क्या कारण होता है? उनको निकलवाना पड़ता है, ठीक नहीं हो पाते, यानी कि अपन ट्रीटमेंट से अभी हमने दूसरी मतलब कैप लगवा ली है, कैप लगवाने की वजह उनको दांत निकलवा के फेंकना पड़ता है। ऐसी कंडीशन कब आती है? ऐसी कंडीशन क्या रहती है कि अब दांतों में एब्सेस बनने लगा, एब्सेस में यदि मवाद बनने लगा दांतों में, कीड़ा बहुत ज्यादा अंदर तक फैल चुका है और स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही है, या कई कारण ऐसे होते हैं कि जो टेक्निकल वर्ड रहते हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। हाँ, वही तो कई रीजन रहते हैं ऐसे, लेकिन बेसिकली क्या रहता है, यदि सही टाइम पे हम नहीं करवाते उनका इलाज, जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो जिसमें निकलवाना पड़ेगा। इनिशियल में आपको लगता है कि मेरे दांत में हल्का सा सेंसिटिविटी है या पेन है, आप उसी टाइम पे आ जाएंगे तो आपके दांत ठीक हो जाएंगे, 100% आपका पेन भी ठीक हो जाएगा और आपको दांत भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप जो पेन किलर खा के अपने दांत को टालते रहते हो ना, उसी का मेन रीजन होगा आखिरी में आपको दांत निकलवाना। एग्जैक्टली यही होता है कि अपने पेन हुआ, अपन ने पेन किलर ले लिया, 1 महीने या 2 महीने पेन रिड्यूस हो गया, फिर कभी पेन हुआ, फिर अपन ने पेन किलर यूज लिया, फिर 2 महीने रिड्यूस है। अब वो दांत इतना डैमेज हो चुका है, दांत पूरा सेट हो चुका है, पूरा ग्लॉसली डिकेड हो चुका है, ठीक नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं है निकालने का। और एक बात कि जब आपके दांत में दर्द हो तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाए। आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर जनरल डॉक्टर पास चले जाते हैं और पेन किलर खा के अपने दांत को और खराब कर लेते हैं, और आखिरी में डेंटिस्ट पास आके अपने दांत को निकलवाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमारे जो बेसिक और बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब पर्सनली भी आपको मैं थैंक यू बोलूंगी और सबकी तरफ से भी थैंक यू। बाय। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ और मेरा दांत भी फिट हो गया है, और डॉक्टर साहब से मैंने वो सारे बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी जान लिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और डॉक्टर साहब ने दिए क्वेश्चन के आंसर। मुझे लग नहीं रहा था कि डॉक्टर साहब मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहली बार में ही और एक ही बार में हम लोगों ने ये वीडियो शूट किया बिना माइक के। थोड़ी बहुत आवाज की प्रॉब्लम हो गई होगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और आपके लिए ये वीडियो जरा भी नॉलेजफुल हुआ होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और प्लीज मेरे चैनल पे बने रहे ताकि आप लोगों के लिए मैं और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बना सकूं।